माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जरा गौर करेंगे, वेदवती की कल्पना है। जब वेदवती सयानी हो गई और माता और पिता ने, महाराज सत्यकेतु ने विचार बनाया, बेटी के समक्ष विवाह करने की चर्चा की, तो बेटी वेदवती कहने लगी, पिताजी मैं अपना विवाह नहीं करूं। क्यों बेटी? ये लोक रीति है और लोग इस संसार में आकर के लोक रीति को निभाना पड़ेगा, बंधन में बंधना पड़ेगा बेटी। वो जवाब देती है बेटी, कहती है पिताश्री यदि विवाह मैं करूंगी तो साधारण मनुष्य के साथ में नहीं करूंगी। किसके साथ में? महाराज सत्यकेत से कहने लगी, बेटी वेदवती अरे जोगिया 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 रे जोगिया चित चोर, जोगिया चित चोर जोगिया चित चोर, प्रेम पाड़ा जोगी मारे हो। जोगिया चित चोर जोगिया चित चोर, प्रेम पाड़ा जोगी मारे हो। ए पिताजी मैं विवाह तो करूंगी लेकिन साधारण मनुष्य को के साथ में अपना वर्ण नहीं करूंगी। देखिए कैसे जोगी के आज वार्ता में प्रत्यक्ष दर्शन करा रही है बेटी, अपने पिता के समक्ष वार्ता कर रही है प्रभु के बारे में। ओ कितना सुंदर भाव दिया है विद्वानों ने। अरे कंगन में किंगरी बजावई रे चितवई चारि ओर, कंगन में किंगरी बजावई रे चितवई चारि ओर, चितई चितई मन मोहई कसकई चिरा मोर तड़पई चिरा मोर, प्रेम पाड़ जोगी मार। देखिए आज परमात्मा के प्रत्यक्ष वार्ता में प्रत्यक्ष दर्शन करा रही बेटी अपने पिता श्री महाराज सत्यकेत को। बड़ा सुंदर भाव। जोगिया की लाली लाली अखियां रे जैसे कमलौ को फूल, समझते रहना आजकल तो लोग गाया करते हैं कारे कारे कजरा रे हैं। आजकल क्या है, कारे कारे कजरारे नहीं ना, ना। परमात्मा अपने प्रभु के अलावा और दूसरे के नेत्र कमल जैसे नहीं है ना। जोगिया की लाली लाली अखियां रे जैसे कमलौ को फूल, हमारी चटक चुनरिया मिले तूला में तूल, मिले तूला में तूल, प्रेम पाड़ जोगी मारो। कैसी सुंदर कल्पना। जोगिया के गले मोहन माला रे हमारे गले हार,
जोगिया के गले मोहन माला रे हमारे उगाले हार दोनों की बनई सुमिरनी हई जईबई फकीर बन जईबई फकीर प्रेम बाड़ा जोगी मार जोगिया को मृग छाला रे हमारा उपाट जोगिया को मृग छाला रे हमारा उपाट चीर दोनों की सिलाई गुदरिया बन जईबई फकीर बन जईबई फकीर प्रेम बाड़ा जोगी मारे और क्या बताया बेटी ने वेदवती ने जोगिया अमर मरई नहीं रे पुरवई मोरिया जोगिया अमर मरई नहीं रे पुरवई मोरिया अजराया मर बरमान याही अभिलाष प्रेम बाड़ा जोगी मारे महाराज सत्यकेत ने कहा बेटी हमने पूरा जीवन बिता दिया ऐसे योगी के दर्शन नहीं हुए और तुमको ऐसे योगी के दर्शन कैसे है बेटी कहाँ पर मुलाकात हो गई आज जवाब देती हैं पिताजी ए पिताश्री गंगा यमुना केरी रतिया रे बहाई झर झर नीर गंगा यमुना केरी रतिया रे बहाई झर झर नीर हो नहीं पे होई गोसन हुआ हरी गई तन पीर मिटी गई तन पीर प्रेम बाड़ा जोगी मार एक लाइन हमारे स्टाफ की तरफ से और मेरी तरफ से मंगलमयी कामना इतना प्रेम इतना स्नेह जो दिया है इस प्रेम रूपी वृक्ष को आज मेरे भाई जो लगाया है आप लोगों ने उसको गौर करना इस पर ध्यान रखना प्रेम प्रीति को बिरवारे भैया दियो है लगाए प्रेम प्रीति को बिरवारे दादा लियो है लगाए सींचन की सुधि रखियो जई है कुम्हलाई प्रेम बाड़ा जोगी मारो जोगिया चित चोर प्रेम बाड़े जोगी मारो प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तों, ये जो भजन दिया है संध्या दर्शन स्टूडियो के माध्यम से, जब आप लोग मोबाइल पे सर्च करेंगे संध्या दर्शन स्टूडियो लखनऊ बीरपुर, तो मेरे भाई जितनी कथाएं यहाँ की होंगी सब आपके YouTube पर प्राप्त हो जाएंगी। की बात है, भगवान भोलेनाथ को क्रोध हुआ। देवराज इंद्र के अहंकार को देख करके भगवान भोलेनाथ को क्रोध हुआ। इतना क्रोधित हो गए भगवान भोलेनाथ, जो भगवान भोलेनाथ के क्रोध को देख करके देवता लोग घबरा गए। और देवता लोग घबराए, विचार किया यदि भगवान भोलेनाथ का क्रोध इस धरातल पर यदि कहीं मेरे भाई प्रकोप हो गया भगवान भोलेनाथ का, तो ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। तो देवताओं ने जाकर के प्रभु से विनती किया, तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, अपने उस क्रोध को न रोक सके और उस क्रोध को भगवान भोलेनाथ ने समुद्र में छोड़ दिया। बड़ा सुंदर भाव चौपाई के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव। किरुका न क्रोध अग्नि शिव पटका, रुका न क्रोध अग्नि शिव पटका, गिरा सिंधु बालक बनी खटका। जो क्रोध हुआ वो क्रोध रोका नहीं जा सका। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के आग्रह से भगवान भोलेनाथ ने अपने क्रोध को समुद्र में छोड़ दिया। और जब समुद्र में छोड़ा, आप लोग विचार करेंगे कि भगवान भोलेनाथ को क्रोध हो गया। हाँ, ये यदि चर्चा इस विषय पर चर्चा की जाएगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को क्रोध हुआ, इसका भी रीजन है, इसका भी कारण है। समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। जरा गौर करेंगे कि क्यों क्रोध हुआ। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र में मेरे भाई जैसे क्रोध को छोड़ा है, और छोड़ते छोड़ते क्या हुआ, बालक का रूप धारण कर लेता है वो क्रोध। तेहि रोवति सुर डरी गए, और विधि सन कही बुझाए, चुप हो बाल विधि की गही, दाढ़ी सुत किलकाए। भक्तों, जब वो क्रोध का बालक बनता है तो समुद्र में जब रोना शुरू करता है, उसके रोने से, रोने की आवाज से देवता लोग भयभीत हो गए। देवलोक में देवता लोग भयभीत हो गए, तो देवता भाग खड़े हुए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। और भगवान ब्रह्मा के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मधाम से आकर के उस बालक को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। जब अपनी गोदी में उठाया बाबा ने, तो मेरे भाई पितामह की दाढ़ी को पकड़ करके 3-4 बार झटका लगा दिया। ए बाबा, कौन है तू? झटका लगा दिया। अब पितामह घबराई गए, दादा पितामह भी घबरा गए। इतना बालक, इतना उदंड बालक जो मेरी दाढ़ी को पकड़ करके हिला दिया मेरे को। बहुत भयभीत हो गए, भयभीत हुए।
मेरे भाई कहने लगा, ए सुनो पितामह, बाबा मेरी बात को सुनो, मेरा माता पिता कौन है? आप कौन हो? ब्रह्मा कहने लगे, बेटा मैं ब्रह्मा हूं, पितामह हूं। तो मेरे माता पिता का नाम क्या है? आज भगवान बोले, देखिए पितामह ब्रह्मा जालंधर को, उस बालक को समझाने लगे, बताने लगे कि शंभु भये ताके पितु माता, शंभु भये ताके पितु माता, धरो जलंधर नाम विधाता। शंभु भये ताके पितु माता, और धरो जलंधर नाम विधाता। उस बालक का नाम जालंधर रखा विधाता ने, और उस बालक को बताया कि बेटा तुम्हारे माता पिता भगवान भोलेनाथ हैं। हाँ, जब इस प्रकार से बताया, अब वो बालक धीरे धीरे सयाना होने लगा। बालक की उम्र बढ़ने लगी। भगवान भोलेनाथ के एक पुत्र नहीं है दादा, गौर करेंगे, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, चारि पुत्र मम अंशुते, ज्ञानवान बलवान, लंबोदर खटमुख हुए, जालंधर हनुमान। ये कथा भगवान भोलेनाथ स्वयं भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। हाँ, ये कथा भगवान भोलेनाथ कैलाश शिखर पर बैठे भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। तो जालंधर धीरे धीरे जब सयाना हुआ, तो जालंधर ने तपस्या के लिए प्रस्थान करता है। जालंधर अपार तपस्या करता है। किया जालंधर ने तप भारी, हो किया जालंधर ने तप भारी, किया जालंधर ने तप भारी, पर विरंचि पाए भयो असुरारी। जालंधर ने तप भारी, बर विरंचि पाए भयो असुरारी। विधाता की तपस्या किया, विधाता के द्वारा वरदान प्राप्त करता है जालंधर। जालंधर कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं हुआ है। अभी जालंधर राक्षस नहीं बना है। अभी तो मेरे भाई तपस्या कर रहा है। जब तपस्या करने की पश्चात सिद्धि की प्राप्ति करता है, वरदान की प्राप्ति करता है, बलवान हो जाता है, अजय हो जाता है, तब ये क्या करता है, जरा गौर करेंगे। ये इस भूमंडल पर, धरातल पर आतंक करने लगता है। मेरे भाई, आज जालंधर जब नौजवान हुआ है, तो इसने विचार किया, देखा एक काल नेम दानव की पुत्री जिसका नाम वृंदा है, बहुत सुंदर लड़की है। काल नेम दैत्य की पुत्री का नाम वृंदा है, वो बहुत सुंदर है,
या यूं कि उस समय मान के चलो ऑल वर्ल्ड ब्यूटीफुल। हाँ, उस समय बेटी वृंदा जो कालनेमी दानव की बेटी है वो ऑल वर्ल्ड ब्यूटीफुल थी। हाँ यस मेरे भाई, उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध होता है और जबरन विवाह करता है कि कालनेमी दानव की जाई दानव की जाई वृंदा नारी जलंधर पाई। जबरन धावा बोल देता है, वृंदा के साथ में विवाह करता है। विवाह करके ये जालंधर अपने घर में लाता है। कोई साधारण लड़की नहीं है वृंदा, ये एक सती है, ये एक सती है मेरे भाई। सती तुम्हें वो दम है, अगर आप पतिव्रत धर्म का पालन करती हो तो तुम्हारे पति का बाल बांका नहीं हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दशा में आपके पति की हानि नहीं हो सकती है। इतना दम है पतिव्रत धर्म में। और देखिए सतियों को, पतिव्रताओं को परमात्मा ने कितना ऊंचा दर्जा दिया है। बस यही शिक्षा इस कथा के माध्यम से हम आप लोगों को प्राप्त होती है। जरा गौर करेंगे। ये दैत्य धीरे धीरे संत महात्माओं को, देवताओं को सताना शुरू करता है। आतंक बढ़ना शुरू हो गया। अरे भगवान श्री हरि को क्षीर सिंधु से खदेड़ देता है। भगवान भोलेनाथ को कैलाश शिखर से खदेड़ देता है। देवलोक पर धावा बोलता है। देवता भी देवलोक को त्याग करके, छोड़ करके पहाड़ की कंदराओं में, पहाड़ की गुफाओं में छुप जाते हैं। और आगे लगाने वाले कौन? नारद बाबा। नारद जहां सुई ना जाए तहां बांस खोस दे वाले बाबा। हाँ दादा, आगे लगाने वाले नारद बाबा। नारद बाबा सूचना दे, जहां जलंधर हो वहां जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बस देखे बाबा बताइए देवता कहाँ इस समय? अरे भैया जालंधर हम ना जाएं, देवता कहूँ पहाड़ की गुफाओं में है, छुपे हुए हैं। बताई सब दें और बताओ गौ नहीं करें कुछ। वो पहाड़ की कंदराओं को मेरे भाई छान मारता है दैत्य जालंधर। आज सभी देवता परेशान हो गए। नाना प्रकार से कई बार युद्ध हुआ, लेकिन कोई देवता उसे पराजित नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है? मानस में बाबा जी ने लिखा है बहुत सुंदर भाव में कि परम सती असुराधिप नारी राम हरे। परम सती असुराधिप नारी राम हरे। बल जीत न सकहीं पुरारी राम हरे। परम
सती असुराधिप नारी, और तेहि बल जीति न सकहीं पुरारी। भगवान भोलेनाथ ने भी सामना किया अपने पुत्र जालंधर का, लेकिन भगवान भोलेनाथ को भी खदेड़ देता है, इतना वीर और बलवान है। और इसको पराजित कोई क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसकी जो धर्मपत्नी वृंदा है ना, ये परम सती है। जिस समय जालंधर अपने भवन से निकलता है, उसी समय सती वृंदा क्या करती है? सती वृंदा क्या करती है? गौर करेंगे, बड़ा विचित्र भाव। जिस समय जालंधर अपने भवन से बाहर होता है, उस समय सती वृंदा खौलते हुए कढ़ाव में तेल खौलता हुआ, और उस खौलते हुए कढ़ाव में एक पैर से तेल में खड़ी हो जाती, एक पैर से। जब तलक पति इधर उधर से भ्रमण करने के बाद जब तलक जालंधर भवन में नहीं प्रवेश करता था, तब तलक एक पैर से खड़ी रहती थी। ये सतीत्व है, ये साधना है, ये पतिव्रत धर्म है। एक पैर से खड़ी रहती थी। बस यही कारण था, यही रीजन था जो समस्त देवता पराजित थे जालंधर से। समस्त देवता पराजित थे जालंधर से। अब जालंधर नहीं मारे मन रहा है, सभी देवता परेशान हो रहे हैं। सुख संपत्ति शांति ब्रह्मांड की सब लुट गई, अकेला जालंधर। मेरे भाई, आज भगवान श्री हरि और भगवान भोलेनाथ आपस में बैठ करके परामर्श करते हैं, युक्ति निकालते हैं कि किस प्रकार से ये जालंधर मारा जाएगा, कब पृथ्वी इससे, कब देवता इससे छुटकारा पाएंगे। मेरे भाई, आज जब भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ ने आपस में चर्चा किया विषय पर इस कि जालंधर कैसे मारा जाए, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जालंधर की जो धर्मपत्नी है, भगवान विष्णु ने कहा जालंधर की जो धर्मपत्नी है वृंदा, वो परम सती है, और जब तलक सती का सती तो नहीं ढिकाया जाएगा, तब तलक जालंधर का वध नहीं हो सकता है। भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु, भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो सतीत्व कौन ढिकाएगा? मेरी तो पुत्र वधू है, मेरा जालंधर पुत्र है, इसमें महापाप होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, इसमें मां पाप नहीं है। सती पूर्व जन्म में शंखचूड़ नामक ब्राह्मण की पत्नी थी। भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो सती वृंदा है आज ना, ये पूर्व जन्म में शंखचूड़ नामक ब्राह्मण की पत्नी थी, और इसने मेरी तपस्या किया था, मेरे को पति रूप में चाहा था सिर्फ। तो आज अवसर आ गया है, समय आ गया है, वो वरदान भी पूरा हो जाएगा और जालंधर का वध भी हो जाएगा। समझ में आ रही दादा कथा? वरदान भी पूरा होगा, जालंधर का वध भी होगा। ये दोनों देवताओं में भगवान विष्णु और भोलेनाथ में सहमति बन गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा युद्ध के लिए मैं जालंधर को ललकारूंगा युद्ध क्षेत्र में। जिस समय जालंधर युद्ध क्षेत्र में आए, उसी समय आप जालंधर का स्वरूप बना करके पहुंचो। कहां? जालंधर के दरबार को, भवन को। सती के सतीत्व को ढिगाओ। मतलब ये नहीं व्रत है, व्रत एक पैर से खड़ी है, व्रत को तोड़ो जा करके। बड़ा सुंदर भाव। देखिए
भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ ऐसा करने जा रहे हैं एक सती के साथ। जब पहुंचे ललकारा भगवान भोलेनाथ ने तो जालंधर भाग खड़ा हुआ, वीर और बलवान है, सामना करता है। मेरे भाई विष्णु जलंधर बन गए, किया वृंदा का व्रत भंग। इधर त्रिपुरारी वध, इधर जलंधर वध हुआ, करी त्रिपुरारी जंग। भगवान भोलेनाथ ने युद्ध क्षेत्र में अपार युद्ध करके, घमासान भीषण युद्ध करके उस दैत्य का वध करते हैं, जालंधर का वध करते हैं। और जैसे पहुँचे हैं भगवान विष्णु, और जैसे पहुँचे तो वो कढ़ाव से निकलती है, खौलते हैं तेल से निकल पड़ती है वृंदा। जब निकसी है मेरे भाई, जैसे पति के रूप में विश्वास किया था कि मेरा पति आ गया है, तो हाथ को पकड़ लिया, सिर्फ हाथ को गह लिया स्वामी समझ करके। और जब भवन को लेकर गई, उधर जब वध हुआ तो पता चल गया। बाबा जी कहते हैं कि विष्णु कपट वृंदा जब जानी, विष्णु कपट वृंदा जब जानी, दिया विष्णु को साप भवानी। मेरे भाई जैसे कपट को पहचानती है, तो मेरे भाई भगवान विष्णु को शाप दिया। किसने? सती वृंदा ने। और जब शाप देने लगी तो भगवान विष्णु आज मौन खड़े हैं। सतियों को, सती के सामने भगवान विष्णु एक भी वचन नहीं बोल सके। कहने लगे सुनो, हे हरि छलव मोर पति जाई, हे हरि छलव मोहि नर देहा। पहला श्राप, एक श्राप नहीं दिया है। हे हरि छलव मोहि नर देहा, सोई तन धरऊ साप ममये। मनुष्य का रूप धारण करके मेरे साथ में छल किया है, तो मेरा श्राप है, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। और जब आप मनुष्य बनोगे तब तुम मोहि छला मोर पति जाई। तुम मोहि छला मोर पति जाई, मोहि छला मोर पति जाई। ले विपिन तब नारी चराई, तुम मोहि छला मोर पति जाई, और ले विपिन तब नारी चुराई। कितने श्राप हो गए?
एक श्राप मनुष्य धारण करने का, दूसरा श्राप जब आप मनुष्य बनोगे भूमंडल पे आकर के, तब मेरा यही पति तुम्हारी धर्म पत्नी को चुरा लेगा। एक कल्प में जालंधर रावण बनता है ना, यही मेरा पति आपकी धर्म पत्नी को चुराएगा। भगवान खड़े हैं और कहने लगी, सुनो, तुमने ये जो काम किया है बहुत मंद बुद्धि वाला काम किया है मेरे भाई। तुम जड़ बुद्धि बनहु दुखदाई और पत्थर बनहु गांड की नाई। तुमने जो काम किया ये बहुत कोई होशियारी वाला काम नहीं किया, ये मंद बुद्धि वाले लोग करते हैं। आप तो स्वयं प्रभु हो ना, तीनों लोकों के मालिक हो, और आपने इतना गलत काम किया, मेरे सतीत्व को ढिगाया है, तो आप पत्थर बनो जाकर के। क्या पत्थर बनो? ये सती का श्राप है। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप जाकर के एक नेपाल में गांडीव नदी पड़ती है, उस गांडीव नदी में जाकर के पत्थर बनो। हाँ, जो शालिग्राम भगवान है ना, मेरे पास हैं, अब थोड़ा लंबे से उठा के दिखाई दी थी। हाँ, एकदम काले काले शालिग्राम को देखा, सभी ने देखा। शालिग्राम यही भगवान विष्णु हैं। ये सती वृंदा का सांप है। सती वृंदा के सांप से आज गांडीव नदी में भगवान श्री हरि को पत्थर बनकर पड़ना पड़ा। मेरे भाई, भगवान मुस्कुराते रहे, भगवान मुस्कुराते रहे मेरे भाई, भगवान मुस्कुराते रहे और सांप अपने शीश पर धारण करते रहे। जब सारी सांपें हो गई, तब भगवान ने देखिए सतियों को कितना ऊंचा दर्जा दिया प्रभु ने। सती ने प्रभु को शाप दिया और प्रभु ने सती को वरदान दिया। बड़ा सुंदर भाव। सती ने, देखिए सतियों ने सतियों को कितना ऊंचा दर्जा दिया है। सतियों को अपने शीश पर परमात्मा रख लेता है। जो सती, जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। मेरे भाई, आज भगवान श्राप को धारण करते हैं। इसके बाद बताया कि देवी, तुमने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या किया था और मेरे को पति रूप में चाहा था। इस कारण से मैं आपका पूर्व का वरदान पूरा करने के लिए आज आना पड़ा। और देवी, अब तुम क्या करो? वरदान दिया, एक रूप लक्ष्मी बनहूं और पुनि तुलसी हम ईश, 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम शीश। एक रूप आप धारण करो लक्ष्मी का, और कलिकाल में आप तुलसी का स्वरूप बनो। जो तुलसी का पेड़ होता ना, तुलसी दल, सभी लोग जानते हैं, पूजा की जाती है। ये आज शक्ति पर देखिए सती वृंदा है। भगवान ने कहा कि एक रूप लक्ष्मी बनो और पुण्य तुलसी हम ईश, और 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम शीश। चढ़ा लिया अपने शीश पे सतियों को। हाँ, एक अपने देहात में कहावत कहा दादा है, इसी बात को सिद्ध किया। 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। पक्की बात है, ये अपने देहाती कहावत है कि 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। हाँ, इसको संतों ने सिद्ध करके लिखा है कि एक रूप लक्ष्मी बनहु पुनि तुलसी हम ईश, 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम। वरदान दे दिया सतियों को।
सती को वरदान दिया, शीश पर चढ़ाया। ये एक जन्म का कारण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी कि एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा, सुनो राम धरी नर देहा। ये कथा आप लोग संध्या दर्शन स्टूडियो के माध्यम से, लखनऊ के माध्यम से आप लोग वीरपुर से अपने यूट्यूब पर जब सर्च करोगे, यूट्यूब खोलोगे तो ये कथा आप लोगों को मिलेगी। जयकारा लगाओ और कीर्तन करो। थोड़ा सा प्रसंग इधर उधर से और बोला जाएगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजय रघुबीरा। जो तन पाए भजय रघुवीरा। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो, आपकी आवाज कैद हो जाएगी ना, ना बोले महाराज। तस्वीर कैद हो जाएगी, पूरे विश्व में नाम हो जाएगा। और क्या, नाम के लिए दुनिया मरता था। ऊंचे स्वर में बोलो, कंडा चुराई जाए, सास बहू लड़ाई होए लगे, देवासुर संग्राम छिड़ जाए। फिर देखो जरा गौर करेंगे। हनुमान जी के दरबार में बैठे हो, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना बोलो। सबसे बुलवा लो महाराज। बोलो बोलो, अगर बोग नहीं तो क्या जामेगा। बोलो बोलो भाई, सभी लोग बोलेंगे। कुछ लोग तो धाखे बने बैठे हैं महाराज। महावीर बिन मोह हनुमाना। महावीर बिन मोह हनुमाना। महावीर बिन मोह हनुमाना। महावीर बिन मोह हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम दासु जस आप बखाना। श्री राम जय हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और जीवन में काम न बनता हो, हाँ। विश्वास पूर्वक जाप करके देख लेना। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सो काज जग में जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
सच्चिदानंद भगवान। इतना मगन शराबी को भान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, पहचान नहीं रहती है, चाहे इधर पांव रखत उधर जात। और भैया नाली रहा गेट पर और गेट के बदले नाल नमैया पांव परा शराबी नालिम गिरा। और जब नालिम गिरा तो थोड़ी देर तक तो वो भैया शराब नालिक टेस्ट लिखी सी थोड़ी देर तक। यही के बाद में हाँ नहीं कुछ मजे नहीं रहा तो अपन बाहर सर कैली हो जात जान थोड़ा ना पाओ। और जब भैया अमित भैया बाहर होगा मुँह तब तलक हो गई उल्टी। और जब उल्टी हो गई तब कुतिया आई गई झबरी वाली जो पाली रहा है। और जब कुतिया आई तो जैसे भैया उनका कहो मिले चाहिए और का है चाहे जहाँ हो। कुतिया आई जैसे लगा जवान चांटी जो तो अब वही आँखी में चेपरे हाँ पप्पू की मम्मी ओ पप्पू की मम्मी आज कहाँ तुम्हारे मन वावा जो कबो किस नाय करती रहा किस करती है। और याद बात बूझी तुम दुई बनते रहो तो मुझे कहीं काहे आज बांधे हमारे। ये शराबियों की हालत है। बाजी चाहे नक्शेबाजी हो, चाहे जुआबाजी हो, चाहे शराबबाजी हो और चाहे दादा तंबाकूबाजी हो। हाँ प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। अब काहे सन्नाटा छावा है, कथा ना सुनो तो ना सुने। 5 दिन में हम आज यो प्रसंग उदाहरण बोले हैं। हाँ तमाम हमराज तना लेकिन यो काम करित नहीं। प्रेम से बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। जहाँ जैसा समाज हो वहाँ पर वैसा करना चाहिए। हाँ पांडवों में बाजी है, सब अमन चैन से रह रहे हैं। अब पारथ जी जो पांडु के बेटा हैं अर्जुन जी महाराज इस लोक से पृथ्वी लोक से पीले पीले कारे कारे नीले नीले लाल लाल तमाम वैरायटी सरब बैठे। हाँ कि पीले जर्द सुनहरी कारे सब कारे विषधारी हैं। पीले जर्द सुनहरी कारे सब कारे विषधारी हैं। बिटा सर्प कुठीला से बैठ ढील डाल में भारी है। अरे दादा बहुत बड़े बड़े अच्छा अजगर को देखे हो चीता कहीं अजगर के यहाँ बहुत बड़ा होता बहुत विशाल काय सर्प होता है। सरावन जैसा मेरे भाई सीकिया नाग हजारन अड़े बदन पे कैड़ा जिनके पड़े। शोक खरे का नाग अनेकन बैठे वो बिशियर बलवाने। आज छवि देखी से मुस्काने देखी मुस्काने आज छवि देखी मुस्काने। तमाम समाज लगा हुआ है सर्पों का, एक से एक विषैले सर्प बैठे हुए हैं। अपनी सभा को देख करके महाराज बासिक को घमंड है, अपने पर कमांड है, अपार प्रसन्न है। उसी समय पारथ सुत पांडु कर बेटा महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन जी महाराज हसिंतनापुर से नागलोक को पहुंचे। इधर महाराज बासिक बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत घमंड है मेरे भाई कि राहत खुशी में बासिक राजा, खुशी में बासिक राजा, खुशी में बासिक राजा चौसर दई बिछाई है। राहत खुशी में
बासिक राजा चौसर दई बिछाई है, भारत बोली ढिगा बैठारो हिरलई सार मंगाई है। महाराज अर्जुन को अपने पास में बिठाया महाराज बासिक ने और सार को मंगाया। मेरे भाई पता नहीं ससुर मोर एक सार का होते वही में कैसे पांसा पलटा है। हम तो कहे नहिला पे दहिला लोग चिल्लान करते हैं, ए यू उल्लू यू गुल्लू यह बेगम यू बादशाह नहिला दहिला पता नहीं का ससुर। हम तो कुछ जान नहीं पाते यही ना। ये जुमा होने लगा, बैठ गए। अब महाराज अर्जुन के पास कुछ नहीं है ना, क्योंकि राज्य के अधिकारी नहीं, राजा तो महाराज युधिष्ठिर हैं। महाराज अर्जुन के पास कुछ लगने के लिए, दांव पर रखने के लिए कुछ नहीं था। जब बैठ करके आपस में चर्चा हुई तो क्या करते हैं, गर्भ की बाजी बदली बीच में गंगा धर ली, बीच में गंगा धर लेते हैं। उधर उत्तरा कुमारी के उधर में गर्भ है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कुमारी के उदर में गर्भ है, इधर बासी के नागिनी के उदर में गर्भ है। गर्भ की बाजी रखते हैं। कहने लगे सुनो, सुता जो जन्मे तोरे आए, सुता जो जन्मे मेरे आए, तुम्हारे अपने कोली जो प्यारे। सो सुता हो ये सुत मेरे भावर पर डराने, आज छवि देखी से समझ क्या नहीं। मेरे भाई गर्भ की बाजी रख लिया। मेरे भाई गर्भ की बाजी रख करके आज पांसे को डाल देते हैं कि बद बचन पटकी दे पांसे छोड़ दिया। पहले कौन किसने छोड़ा, पांसे को किसने छोड़ा पहले, कि डारी गोट भूप बासिक ने खोटे तेरा आए हैं। डारी गोट भूप बासिक ने खोटे तेरा आए हैं, फिर के गोट परी पारत की पाँव 25 दिखाए हैं। मेरे भाई 13 गिनती आई जब महाराज बासिक ने पांसे को डाला, और जब अर्जुन जी महाराज ने पांसे को डाला तो 25 अंक आए, और जब 25 अंक आए बाजी महाराज अर्जुन जीत लेते। अब क्या हुआ, जीत गए बाजी पारत राय, मगन मन में भारी हर्षाए, सोची अति बासिक को बाढ़ो, हुई गयो हेरा में जाड़ो। इत पारथ उठ चले सभाते, प्रण राखो विधि नाने, आज छवि देखी से समझ क्या ने। महाराज अर्जुन बाजी जीत जाते हैं। आज महाराज अर्जुन अपार खुश हैं।
बासिक जी महाराज परेशान हो गए। वो यदि मैं बाजी हार गया, यदि मेरे उधर लड़की का जन्म होता है तो अब विवाह करना पड़ेगा। महाराज बासिक ने विचार किया, मायूस हो गए, उदासी छा गई महाराज बासिक के चेहरे पर। बासिक गए महल अपने को, अपने महलों के लिए, रनिवास के लिए प्रस्थान करते हैं बासिक जी महाराज। इधर अर्जुन जी महाराज हसिंतनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। भक्तों, हुआ क्या, जब बासिक गए तो महारानी नागिनी ने देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। कि आवत देखी नागिनी पति को जल्दी पलक नवायो है। आवत देखी नागिनी पति को जल्दी पलंग नवायो है। चेहरा देख कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। क्या कहने लगी बासिक, कही बासिक सुन मेरी नारी, करब की बाजी में गयो हारी। सुता जो तेरे जन्म में आए, मरूं मैं तुरंत जहर को खाए। क्यों? पारथ जीत गए हैं बाजी, हम रही गे खिसियाने। आज छवि देखी से समझ क्या नहीं। ऐसा समझाओ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिखा है विधेराम जी ने। मेरे भाई, आज सारी व्यथा को महाराज बासिक ने अपनी नागिनी को, धर्म पत्नी को बताया कि यदि आपकी कन्या हो रही उधर से प्रिय, तो मैं जहर खा करके आत्महत्या कर लूंगा। जब ऐसा वचन कोई पति अपने पत्नी से बोले तो क्या पत्नी का हृदय पिघल नहीं जाएगा? नागिनी का हृदय पिघल गया, दुखी हो गई नागिनी। कहने लगी, पिया, समझाने लगी। मन में दुखित भई अति नागन, अपार दुखी हुई। और कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब कोई दुख हो अपने पर पड़े तब 4 व्यक्तियों को परखना चाहिए, धैर्य को, धर्म को, और मित्र को, और नारी को। अगर आपका शरीर, आपके शरीर पर कोई आपत्ति है, पीड़ा है, और नारी साथ नहीं दे रही है, तो वो धर्म पत्नी नहीं ना। धर्म पत्नी थोड़ा ना कहा जाए, उल्टा कहा जाए, उल्टा। भक्तों, मेरे भाई, अपने पति के दुख को सुन करके नागिनी दुखी हो गई। मन में दुखित हुई यति नागन। ए भैया, तुम लोग हुआ का है बैठे ससुर मोरे? यहाँ बैठो भाई, इतना बढ़िया माइटी परी, तमाम जगह परी, काहे लजवाए है? हाय दादा, आ जाओ, आ जाओ, आओ। हाँ, यौ वही थारो कहाँ घिया होती ना होती है। अंतरपट की खबर न स्वामी, तुमको कहाँ बताऊं मैं। जाने कुमर हो या कन्या, कैसे धीर बंधाऊं मैं।
तुम रघुबर को धारो। करेंगे वो ही निस्तारो। मान जिन इंद्र को मारो। कृष्ण नख पर गिरिवर धारो। सो विधे राम कहें जब हरिहर लगी जाए नाव ठिकाने। आज छवि देखी से मुस्काने। आज छवि मेरे भाई, आज नागिनी ऐसी विषम परिस्थिति में, इतने बड़े दुख में आज मेरे भाई अपने पति को परमात्मा की शरण में जाने के लिए प्रेरणा दे रही है। वाह, वही वास्तव में धर्मपत्नी है जो अपने पति को परमात्मा की शरण में भेज दे। हाँ, नाना प्रकार से उदाहरण दिया कि स्वामी अब हमारे उदर में जो गर्भ है उसको पता नहीं है कन्या होती है या पुत्र होता है, कैसे बताऊं। इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान धरो, भगवान कन्हैया श्याम सुंदर को याद करो, जिन्होंने देवराज इंद्र के मान का मर्दन कर दिया, जिन्होंने अपने नख पे उंगली पे पर्वत को धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। उनका ध्यान धरो प्रभु। ए स्वामी, द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री यदुवीर संकट में साथी भय, बढ़ाई दो प्रभु चीर। हे नाथ, द्रौपदी पर विपदा पड़ी, एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण हैं। भगवान भक्त वत्सल्य हैं, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। करम सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान स्वयं कहते हैं मैं उनकी रक्षा इस कदर से करता हूँ जिस प्रकार से बालक अपनी माँ अपने बालक को रखती है। कैसे रखती है आप लोग जानती हैं? नहीं जानती? हाँ, माँ अपने बालक को कैसे रखती है समझो। सारी रात्रि बालक पेशाब करता है, टॉयलेट करता है, हाँ टॉयलेट करता है, और माँ जब टटोल करके देखती है बिस्तर गीला हो गया है तो मेरे भाई अपने आप को गीले में लेट जाती है और बालक को अपने सूखे में लिटाती है। ये भक्त वत्सल्य है, ये वात्सल्य है, ये प्यार है, ये मेरे भाई स्नेह है, ये ममता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करता है। आइए महाराज जी जो है मंचासीन हो चुके हैं, अगली चर्चा महाराज जी के द्वारा मृदुल वाणी में श्रवण करेंगे और अपनी वाणी को विराम करेंगे। अब महाराज जी की कथा में यहाँ लोग स्वावत ज़्यादा हैं और सोयो ना दादा। आखिरी दिन मामला है, बदनामी हुई जी काहे सुन लो चलते चलते, काहे सुने हुई हो ऐसी बात नहीं।